मैं तुम्हारी कुव्वत शामा तेज देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मशवरों और रहबरी का तालिब रहा हूँ। आह, तुम ना होते तो मैं कुछ कहना चाहता था कि सरंगा ने रोक दिया। वो नौजवान कैसा है? कौन? वही सरंगा ने उलझते हुए कहा। जिसने अमान पाई है वो मैंने हैरत से कहा। वो मुहज्जिब नौजवान? हाँ, वही, वो एक ज़हीन और सेहतमंद शख्स है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने बेताबी से पूछा। सरंगा ने बेजारी से पहलू बदला। ओ सैयदी जाबिर अजीज़म, हमने इससे कोई बात की नहीं। मैंने तशवीश से कहा, नहीं, इसका मौका नहीं मिला। आओ चलते हैं। सरंगा ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। बिलाशुबा तुमने ये गार दुखा के मुझे खासा मुतासिर किया है, मगर तुम कोई और बात कर रहे थे। मैंने बिरहमी से कहा। मैं कोई खास बात नहीं कर रहा था। यहाँ लफ्ज़ इतने ही बोलने चाहिए जितनी इजाज़त दी गई है। सरंगा ने मुझे खशमगी नज़रों से देखा। मैं उसके साथ साथ वापस होने लगा। सरंगा वजाहत से ग्रेस कर रहा था, लेकिन वो यकीनन किसी अहम बात की निशानदेही कर रहा था जो इस नौजवान से मुताल्लिक थी। सरंगा ने गार में कोई ऐसा हिसार कायम नहीं किया था जिससे हमारी गुफ्तगू हम ही तक महफूज रहती। वापस होते वक्त वो मुझे किसी बच्चे की तरह ताकीद करने लगा कि मुझे काहिन आज़म समोराल से इस गार के असरार समझने में मदद लेनी चाहिए। वो मुझे तारीख बर्रे आज़म के रोशन पहलू दिखाता रहा और यहाँ के देवताओं की शान में कसीदे पढ़ता रहा। मुझे मालूम था वो इस कदर फयाजी से क्यों काम ले रहा है। सरंगा एक बहुत ज़ीरक और होशमंद शख्स था। होशमंदी का तकाजा यही था कि मैं अपनी तशवीश के बावजूद सिर्फ इसके जवाबात पर कनात करूं, चाहे वो कितने ही मुबहम और अलामती क्यों ना हों। तारीख बर्रे आज़म अलामतों की दुनिया थी, एक तजरीदी दुनिया। यूं तजरीद महज़िब दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन इंसानों ने सदियों की तगोदो से वहाँ के खदू खाल तराश लिए हैं। वो साफ सिया और चिकनी सड़कें, वो बुलंद व बाला इमारतें और रफ्तार का जादू, उन सब खैर गुहे के बावजूद महज़िब दुनिया में सोचिए तो हर कदम पर तजरीद है। मैं भटक गया। ये वक्त फ़लसफ़ियाना मुशिगाफियों का नहीं है। आधी रात गुजर चुकी थी। जंगल में एक खास मोड़ पर जाकर मैं और सरंगा अलहदा हो गए। मैं बस्ती की तरफ चल दिया और सरंगा अपने तंग व तारीख गार की तरफ। मैं जिंदगी की तरफ लूट आया, वो जिंदगी के हुसूल की जदोजहद में चला गया। कबीले के लोग ऊँघने लगे थे। एक जगह मैंने देखा कि डॉक्टर जवाद 3-4 औरतों के दरमियान सरमस्त पड़ा सो रहा है। रास्ते में महज़िब दुनिया की कैदी लड़कियों की झोंपड़ी भी नजर आई, जहां नेज़ा बरदार मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। मेरे कदम बहकने लगे। नेज़ा बरदार मुझे रास्ता देने के लिए जमीन पर लेट गए, लेकिन मैं अंदर से उनकी एक झलक देखकर चला आया। वो सहमी हुई एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी। इस सुकूत में घड़ी की टुक टुक की आवाज आ रही थी जो मुझे बुरी मालूम हो रही थी। वक्त की ये बार बार तंबी जिंदगी के ज़ियन का एहसास दिलाती थी। मैंने घड़ी एक दीवार से टांग दी। तोरी की खादमा ने मेरे सामने सफ में खड़ी हो गई। मैंने उनसे एक कदम मशरूब तलब किया। नींद आने की एक यही सूरत थी। कनीज फिर भी नहीं आई। मैंने एक कदह और हल्क में अतार लिया। फिर वो मुझे इस वक्त तक पिलाती रहें जब तक मेरी आंखें बोझल ना हो गईं और उन्होंने मेरी खिली पलकें ढक ना दे। अब जजीरा तोरी की ज़मीन मुझे तंग लगी थी और यहाँ के तमाम बाशिंदे बोने मालूम होते थे। जितने वसाइल मौजूद थे उनके मुताबिक गलियां, पुख्ता झोंपड़ियां, नित नए सांचों के बर्तन और पहियों की गाड़ियां बना दी गई थीं। हर रात सरमस्ती करने का ऐलान कर दिया गया था। जो लड़कियां जवान नहीं हुई थीं उनका इंतजार बेसूद था। शोइला और कालारी के कबीलों की मुंतखब औरतें यकसा नजर आती थीं। मुझे कहना चाहिए कि महज़िब दुनिया और जाहिल दुनिया में सिर्फ अशिया की कसरत और कमी का फ़र्क है। अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म महज़िब होने की अलामत है और अशिया का कम से कम इल्म गैर महज़िब होने की निशानी। दरिंदगी और सिफा की अर्द गिर्द ज़्यादा अशिया के हुजूम से कम हो जाती है। जैसे जैसे अशिया बढ़ती जाती हैं, फ़र्द का जहन भी इसी निस्बत से बदलता रहता है। अगर ये बात मैंने पहले नहीं कही है तो इसका सबब यह था कि मेरा मुशाहिदा नतीजे अखज़ करने की सलाहियत से महरूम था। मैं असरार कमालात बहर तिलिस्म के उन तस्करों में ये कैसा जिक्र ले बैठा हूँ। मेरा ख्याल है मैं अपने मौजूदा हुलिये और माहौल का जवाब पेश करने के लिए मंतिक और इस्तिदलाल का सहारा ढूंढ रहा हूँ। शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्द में ज़हनी तौर पर कोई इर्तिका नहीं हुआ। जो हुआ है वो इजाफ़ी है और वो इसी मखसूस माहौल के सबब से है जिसमें इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह आंखें खोलते और सांस लेते हैं। मगर नहीं, ये तो माबाद उलतबी माहौल था। इंसानों के रवैये वही थे जो महज़िब दुनिया में नजर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसे तारोपौध में जकड़े हुए थे जिनका सरा कहीं नहीं मिलता था, इसी दुनिया में कभी मौजूद रही हो।
मेरी नज़रों के सामने ये लहलहाता सब्ज़ा था, पानी था और बस्ती में चलते फिरते लोग थे, मगर ये माहौल अपनी बासिफ़ात के एतबार से मालूम तारीख से पहले के किसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता था। मैं फिर नीचे आता हूँ और नतीजे अख़ज़ करने का काम लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं इस माहौल का असीर था और मेरी हैसियत एक सयाह एक साइंस रखता था। मैं फिर और का माहौल था और मेरी दान की नहीं थी। मैं किसी समाजी मुताले के लिए भी यहाँ नहीं आया था। सरंगा का इत्मीनान ज़ाहिर करता था कि उन पेच दर पेच गुत्थियों में दिलचस्पी लेता है। दूसरे दिन सुबह मैंने मुझे इत्तला दी कि जजीरा तोरी के किसी ज़ाहिर हिस्से पर दोनों मफरूर आदमियों का वजूद नहीं मुमकिन है, वो किसी बरगुज़ीदा शख्स के यहाँ पना गुज़ीन हो गए हो। इस सूरत में जब तक वो खुद वापस नहीं आ जाते उन्हें तलाश करना मुश्किल है, वो फरार नहीं हो सकते थे। मगर वो किसी गार में कैसे चले गए, ये एक तशवीशनाक बात थी। मैं भी पनाह लेने की गरज से काहिन आज़म के गार में चला गया था। गार तलाश करना आसान काम नहीं था। इस खबर से ये मुराद तो नहीं कि किसी आलम शख्स ने उनकी हालत पर तरस खाकर आपने किसी मुफाद की खातिर उन्हें बतौर चारा इस्तेमाल करने के लिए पनाह में ले लिया हो। उधर उन दोनों की गुमशदगी, उधर मुहज़्ज़िब नौजवान के मुतालिक सरंगा का नाकाबिल वजाहत रूये मेरे दिमाग पर हल्की हल्की ज़र्ब लगा रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि बूढ़े आलम के दरियाफ्त शदा गार में रियाजत करने और उलूम सीखने से पहले मुझे बाज़ उमूर तय कर लेने चाहिए और सरंगा के अदा किए हुए मुबहम जुमलों की सराहत कर लेनी चाहिए। चुनांचे में सूरज तुलू होने के कुछ देर बाद ज़ारमे के कबीले की तरफ रवाना हो गया। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता रहा है, तोरी के बाशिंदे मेरे आगे पीछे रहे और लकड़ी पत्थर के अजीब व गरीब बाजों के जरिए मेरी आमद की इत्तला दूर दूर फैलती रही। सरदार आ रहा है, सरदार के लिए झक जाओ, अपने काम छोड़ दो और उससे अकीदत का इजहार करो। ये तरीक़ा ज़ार मैंने हाल ही में एक जजीरे से दूसरे जजीरे में सरदार की मुंतकिली की इत्तला पहुँचाने के लिए ईजाद किया था। ज़ारमे के मकान पर पहुँचकर मैंने खलवत की ख्वाहिश की। ज़ारमे ने अपनी बीवियाँ मेरी खिदमत और खातिरदारी के लिए पेश कर दें। मैंने उन सब को रुखसत कर दिया और मुहज़्ज़िब नौजवान की तलबी का हुक्म दिया। ज़ारमे ने कुछ देर बाद इसे मेरे सामने हाजिर कर दिया। नौजवान के चेहरे पर नियाज़मंदी मरकूम थी। वो बहुत खुश तो नहीं मालूम होता था, लेकिन जिंदा रहने की एक तमानियत इसकी आंखों से मुतरश्शे थी। मैंने सर से पीर तक इसका जायजा लिया और ज़ारमे को वहां से जाने का हुक्म दिया। जब हम दोनों तना रह गए तो मैंने इससे बैठ जाने को कहा। वो किसी कदर झिझक के साथ स्टूल नुमा थर पर बैठ गया। मैंने इससे फिर मकामी ज़ुबान में गुफ्तगू की इब्तिदा की। मुक़द्दस अक़ुबला अजीम है, कहो कि वो हमारी रहबर और हमारी अक्लों की किलीद है। नौजवान ने कुछ समझने के अंदाज में मेरी तरफ देखा और शिकस्ता लहजे में दोहराया, वो अजीम है, बिलाशुबा वो हमारी रहबर और हमारी अक्लों की किलीद है, और ये कि तारीख बर्रे आज़म में इसी की सल्तनत, इसकी बरतरी है। मैंने निहायत एहतराम से कहा। नौजवान ने फुर्ती से ये जुमले भी दोहरा दिए। नौजवान, मैंने इस जजीरे के रस्म वरवाज के मुतालिक पहले ही तुम्हें बता दिया है। तुमने जान लिया होगा कि यहाँ की आबहुआ तुम्हारे शहरों और उनकी रोशनियों से मुख्तलिफ है। मैंने आहिस्तगी से कहा। नौजवान के चेहरे पर हैरत छा गई। वो आंखें बंद करता और खोलता रहा, फिर बोला, मैंने इताअत का अहद किया है। तुम्हारा अहद मुझे याद है। तुम एक ज़हीन और बहादुर नौजवान मालूम होते हो, लेकिन क्या अजब कि यही खूबियाँ इस सरजमीन पर तुम्हारे लिए अजियतें बो दे। तुम्हारी ख्याल में हम सियाफाम, जिनके जिस्म बेलिबास, बदन रंगे हुए और मकान कच्चे हैं, अक्ल व फहम के एतबार से भी इतने ही पस्त होंगे, लेकिन यहाँ ऐसे आलमों की कमी नहीं जो माद्दे को हरकत में ला सकते हैं और शक्लें बदल सकते हैं और कल्ब के अंदर घुस कर बैठ सकते हैं। तारीख अज़्म का ये हिस्सा दुनिया की नज़रों से ओझल है तो क्यों है? क्या तुमने इस पर गौर किया? मैंने बावकार अंदाज में कहा। मेरी आंखें खिल रही हैं, लेकिन अभी मैंने शायद बहुत कम देखा है। उम्मीद है कि मुझे कुछ समझने के लिए मोहलत ज़रूर दी जाएगी। नौजवान ने मोहतात लहजे में जवाब दिया। मैंने अपना चोबी असरदाल हा मुतहर्रिक करके कमरे में छोड़ दिया। नौजवान की आंखों में इस्तिराब पैदा हो, वो संभल कर बैठ गया। ये करिश्मा तो खूब है, इसने अदब से मुझे दाद देते हुए कहा। मुझे इसके बरजस्ता जवाबात और रद्द-ए-अमल से इसकी तबीयत का अंदाज़ा हो गया। वो बलाक तेज़ हाजिर जवाब मामला हम निगाह शनास और बाज़ मशख़्स था। इसका मुज़ाहरा वो पहले ही कर चुका था, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिसका इशारा सरंगा ने किया था। मैंने सोचा मुमकिन है सरंगा ने अज़रा एहतियात किसी खदशे का इजहार कर दिया हो। इसने बहुत मुबहम बात की थी। मैंने कई मंजिलें सर की हैं। ये नौजवान तो अभी ताज़ा वारिद है,
अगर इसने रखना अंदाजी की गलती की तो इसे बाज रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं इसे तोरी के दूसरे नौजवानों की तरह किसी ओहदे पर फाइज कर सकता हूँ और आजमाइशों में डाल सकता था, लेकिन मुझे इसकी गुफ्तगू भारी थी और अंदाज पसंद आ रहा था। वो मेरा बेहतरीन मुकर्रब साबित हो सकता था। मैंने कुछ सोचकर अपने हल्क से एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकाली। जार में आकर मेरे सामने मुअद्दब खड़ा हो गया। ज़ारमे के एहतराम में नौजवान भी अपनी नशिस्त से उठ गया। ज़ारमे मेरे इशारे समझता था। चंद लम्हों में मुतअद्दिद हुसैन लड़कियों की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने ज़ारमे से कहा, उनके हाथ खाली हैं। तोरी के नफीस तरीन मशरूबात हमारे सामने पेश कर दिए गए। ज़ारमे फिर चला गया और मैंने नौजवान से कहा, तुम्हें जिंदगी मिल गई, मगर तन्हा जिंदगी क्या होती है? बताओ, तुम्हें उन औरतों में कौन सी पसंद है? नौजवान हिचकिचाने लगा। वो शर्माने के अंदाज में मुस्कुराया। मुअज़्ज़ज़ सरदार, वो झक कर बोला, मैं तुम्हारी इंतखाब को तर्ज दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अचानक गुस्से से कहा। फैसला करो। अच्छा अच्छा, वो घबरा कर बोला। वो इसने मुतवाजिन बदन की एक नौखेज लड़की की तरफ इशारा किया था। लड़की उसके पहलू से चिपक कर बैठ गई। इसने इसे एक जाम पेश किया जिसे नौजवान ने मेरी तरफ देखकर हल्क में उंडेल लिया। इसकी आंखों में सुर्खी तीर गई। जाम का नशा तेज था। इसने लड़की के शाने पर हाथ रख दिया और बोला, मैं इस इनायत को क्या समझूं? मैं एक सितम रसीदा आदमी हूं। मैंने इसकी बात नज़रअंदाज करके पूछा, तुम अमरीकी हो? वो उछल गया और इसे अपने मोहतात लहजे पर काबू नहीं रहा। अमरीकी? क्या तुम बाहर की दुनिया के मुताल्लिक जानते हो? क्या कोई अमरीकी पहले भी इधर आया है? मैं मुस्कुराने लगा, एक मुख्तदिर मुस्कुराहट जो एतमादी से मुमकिन हो सकती है। वो मुझसे जवाब के लिए इसरार नहीं कर सकता था। मेरी खामोशी से इसका चेहरा रंग बदलने लगा। मैं समझता हूँ मैं चंद लम्हों में हैरान कुन और नाकाबिल यकीन बातें सुन सकता हूँ। यहाँ हर कदम हर पिल पर एक हैरानी है, और सिर्फ ये है कि मुक़द्दस अक़ुबला अजीम है। मैंने अक़ीदत जिताते हुए कहा, हाँ वो अजीम है। किसी बाज़गश्त की तरह ने इस दोहराया, तुम्हारा नाम किया है? मैंने पूछा। शरद, इसने मुतजस्सिस लहजे में जवाब दिया। शरद? मगर ये अमरीकी नाम तो नहीं है। इसकी आंखें का यक रोशन हो गईं और फिर फौरन बुझ गईं। यकीनन तुम उन सब से बेहतर हो, इसने फटी हुई आवाज में कहा। तुम कैसे जानते हो? यहाँ जरूर अमरीकी आए होंगे और तुमने उनके साथ कई साल गुजारने होंगे। और वो जज्बाती है कर बोला, और वो सब जारा काका की मुकद्दस रूह पर कुर्बान हो गए होंगे। अगर ऐसा कभी हुआ है तो उन सब की रूहों ने अबदियत की जानिब सुकून से परवाज की होगी। मैंने खोए हुए लहजे में कहा। नौजवान का हाथ पहलू में बैठी हुई लड़की के बदन पर फैला हुआ था। इसने अपना हाथ समेट लिया। वो तजब्जुब में था कि मुझसे कहाँ से गुफ्तगू करे। मैं इसे टटोल रहा था। इसके लहजे में कर्ब सिमट आया और वो रक्कत अंगेज आवाज में बोला, कई दिन तक हम समंदरी मौजों से सीना सपर रहे, फिर यहाँ पना ली तो महसूस हुआ कि जिंदगी तो खो गई है। ये तो कोई और चीज है। मैं इसकी बातों से मुतासिर हो गया। बहरहाल तुम अब यहीं के एक शख्स हो। अगर तुमने अच्छी इताअत का इजहार किया और मेहनत की तो जिंदगी यहाँ ऐसी कोई बेकैफ से नहीं है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। खुदा गवाह है कि तुमसे मुझे कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। तुमने मकामी जुबान किस तरह सीखी? मैंने पूछा। वो मुझे समझाने के अंदाज में बोला, मैं अमरीका का शहरी हूँ, लेकिन मेरे बाप अमरीकी वजारत खारजा से मुताल्लिक होने की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहे हैं। मैं ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रहा था। वहाँ अफ्रीका की मुख्तलिफ जुबानों के तालिब इल्म मौजूद हैं। उनमें एक लड़की थी जिसने मुझे थोड़ी बहुत जुबान सिखाई। तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। क्या तुम ऑक्सफोर्ड से वाकिफ हो? वो मेरे करीब आ गया। तुम्हारी शख्सियत बड़ी पुरस्रार है। ऑक्सफोर्ड के जिक्र पर मुझसे रहा न गया। मैंने पूछा, प्रोफेसर रिचर्ड कैसे हैं? वो अमरीकी गिद्ध डॉक्टर ब्रायन कैसा है? बखुदा मुअज़्ज़ज़ सरदार, क्या ये कोई साहिराना गुफ्तगू है? वो उठकर खड़ा हो गया। तुम मुहज़्ज़िब दुनिया के आदमी हो। मगर नहीं, तुम कैसे हो सकते हो? मैंने जारा काका की कुर्बानी के मौके पर तुम्हें देखा है। वो कहा चाहता था कि तुम्हारी दरिंदगी देखी है। वो मुस्तरिब हो गया और उसने बेइख्तियार मेरे हाथ पकड़े लिए।
बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी खत व खाल इस इलाके जैसे नहीं हैं। तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करो। मैंने इसके हाथ झटक दिए। मुकद्दस अकुबला अजीम है, तुम एक सरदार से मुखातिब हो। नौजवान शर्रिड ने अपनी उजलत महसूस की और मुझसे किसी कदर फासले पर खड़ा हो गया और अंग्रेजी में कहने लगा, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, पहली बार मैंने अंग्रेजी में कहा। जुबान काबू में रखो। तुम्हारा कोई भी आवारा जुमला तुम्हारे लिए कोताहियां ला सकता है। इत्मीनान से बैठ जाओ। मेरी फंसी अंग्रेजी और ऑक्सफोर्ड के लीजे से इसके चेहरे पर मसरत की लहर दौड़ गई। वो बेताब हो गया। इस अजनबी सरजमीन पर ऑक्सफोर्ड का एक तालिब इल्म अंग्रेजी और ये हुलिया और उसके गिले में ये अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें। मेरे मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैं कुछ समझ रहा हूँ। एतमाद करो कि मैं तुम्हारी बाब में हमेशा मोहतात रहूंगा। वो जज्बात ज़दा अंदाज में बोला, ये सब क्या है? तुम कौन हो? मुझे बताओ तुम कौन हो? उफ, ये कितना बड़ा इंकिशाफ है। कैसा सस्पेंस है। तुम मुझे अपना साथी, अपना दोस्त, अपना भाई समझो। मैं किसी का दोस्त, साथी और भाई नहीं हूं। तुम जजीरा तोरी के एक आम शहरी हो और मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैंने वो आईना तोड़ दिया है जो मुझे माजी का अक्स दिखाता था। तुम भी इससे किनारा किश हो जाओ और देवताओं की खुशनुदी हासिल करो। दुरुस्त है। वो एकदम उदास हो गया। मगर तुम्हारी दास्तान मेरे लिए बाइस इबरत होगी। जब तुम बाहर न जा सके तो मैं किस तरह जा सकता हूं? मैं तुम्हें देख रहा हूं। मुझे पहली ही मर्तबा शक हुआ था कि तुम उनमें से नहीं हुआ, और मैंने अपने साथियों से कहा भी था। मैं तुम पर कोई तंज और लानतान करने की जसारत नहीं कर सकता, मगर ऑक्सफोर्ड का कोई तालिब इल्म इतना संग दिल नहीं हो सकता। तुम हालात से मजबूर हो गए हो। इसकी बातों में लुत्फ आ रहा था। वो बार बार ऑक्सफोर्ड के हवाले देकर मुझे मुतासिर करता रहा। मैंने इसके शदीद इसरार पर अपने बारे में चंद जुमलों में इसे मुख्तसर बताया और काबिला का जिक्र एहतराम से किया, और इसे ताकीद की कि इस बातचीत के बाद मेरी और उसकी दरमियानी खलीज का फासला कम नहीं हुआ, और वो मुहज़्ज़िब दुनिया से मुताल्लिक होने के सबब से मेरी सिफारिश और किसी खुसूसी करम का भी मुस्तहिक नहीं हुआ। इसने एक बार फिर मुझे यकीन दिलाया और मुझसे इजाज़त लेकर बेतहाता मशरूब पीने लगा। फिर इसने तोरी की हुसैन लड़की को सर पर उठा लिया। वो नाचने लगा और मेरे पास आकर कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, मुझे शक से बाला समझो। मैं वाक़यात की तह तक पहुंच चुका हूं। वाक़यात की तह? मैंने कहा लगाया। सियारात की आंधी जिसे तुम जाराका की मुक़द्दस रू कहते हो, इसने दोबारा मुझे अमान दी है। बेफिक्र रहूं, मैं देवताओं को हमेशा राज़ी रखूंगा। 2 बार? मैंने हैरत से पूछा। हाँ। एक बार जहाज पर। गोया तुम्हारी साथ वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज में पेश नहीं आए। हाँ गिर मुअज़्ज़ज़ सरदार, किया जाराका का कोई औरत है? औरत? वो तो एक नियोला देवता है। नियोला, मुक़द्दस नियोला, वो हंसा। मगर मैंने कल उन सिया ज़रात में एक इंतहाई हुसैन और जमील औरत की शबी देखी है, ऐसी औरत की शबी जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। कैसी औरत? मैंने बेताबी से पूछा। उसके खदोखाल और उसका हसन लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। वो शायद कोई हूर थी। इसका बदन पत्तों से ढका हुआ था। इसने एक ऐसी निगाह से मुझे देखा कि मुझ पर सकता तारी हो गया। इसका सुर्ख और सफ़ेद रंग मेरी आंखों में तजल्लियां भर रहा था। मैं अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। तुम मुझे इस औरत के बारे में और कुछ बताओ। मैंने इसके करीब जाकर पूछा, तुम इसे जानते हो? मुअज़्ज़ज़ जाबिर बिन यूसुफ। मैं इसकी एक निगाह पर दुनिया का खतरनाक से खतरनाक अज़्म करने को तैयार हूं। काश मैं दोबारा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं और सिया ज़रात की आंधी में वो रोशन जमाल नुमूदार हो। जाबिर बिन यूसुफ, मुमकिन है तुम्हारी ज़हन में माजी की लताफ़तें किसी कदर महफूज रह गई हों। मैं बताऊं कि वो सर बिसर लताफ़त, सुरतापा नज़ाकत थी। शर्रिड बड़ी रवानी और फसाहत से अंग्रेज़ी बोल रहा था और मैं सुन रहा था। मुझे सरंगा की बात शिद्दत से याद आई और एक सिलसिला सा खुद बखुद मेरे दिमाग में वज़ा होता गया। मेरे सामने अमरीकी नौजवान शर्रिड खड़ा था। इसकी बहुत सी बातें मुझसे मुशाबे थीं। इसे अभी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो अपनी आला सिफात की वजह से सब कुछ जाने पर कादिर हो सकता था। मैं इसकी सूरत देखता रहा। इसे अमान मिली थी। जाराका की रूह के साथ अकुबला भी मौजूद थी, जिसका जलवा बड़ा महंगा था। वो एक मुहज़्ज़िब नौजवान के लिए आई थी। मैं इस नौजवान को तोरी के आम नौजवानों की तरह नहीं बरत सकता था। मुझे देखकर शर्रिड ने बेतकल्लुफ़ी से एक बात की, मुअज़्ज़ज़ जाबिर बिन यूसुफ,
کیا میں ایک درخواست کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ کہو، میں نے آہستگی سے کہا، کیا میں چند لمحوں کے لیے جینا سے مل سکتا ہوں؟ مقصد بیان کرو، میں جھنجھلا کر کہا۔